अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी का भी प्रतीक मानी जाती हैं। अकबर मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अकबर और बीरबल की कई दिलचस्प कहानियों का एक संग्रह बताने जा रहा हूं, जिसमें उनकी समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी 1, बीरबल की समझदारी का नमूना। एक बार अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा धरती और किसी ने कहा समुद्र। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, सबसे बड़ी चीज हमारी सोच है। सोच से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी सोच हमें ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और हमें नीचे गिरा भी सकती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच सच में बहुत बड़ी है। कहानी 2, कौन है सच्चा मांसाहारी? एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस राज्य में सबसे सच्चा मांसाहारी कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह आपको दूंगा। अगले दिन बीरबल ने राज्य के कसाई को दरबार में बुलाया और उसे सम्राट के सामने खड़ा किया। बीरबल ने कहा, सम्राट, यही सच्चा मांसाहारी है। यह व्यक्ति जानवरों को मारकर मांस बेचता है और इसे खाने के लिए लोगों को देता है। यह अपना काम करता है और इसे इसमें कोई संकोच नहीं है। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे मात दे दी। कहानी 3, मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा कि वे सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाएं। दरबारियों ने कई लोगों को पेश किया, लेकिन अकबर को कोई भी व्यक्ति सही नहीं लगा। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। बीरबल थोड़ी देर बाद दरबार में आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, मूर्ख व्यक्ति कहाँ है? बीरबल ने जवाब दिया, सम्राट, यदि आप अपने महल को छोड़कर किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश में जाएं, तो वह मूर्खता होगी। इसीलिए सबसे मूर्ख व्यक्ति तो आप ही होंगे, क्योंकि आप अपने महल में बैठकर भी इस काम को कर सकते थे। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरे उत्तर से बहुत हंसे और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कहानी 4, सच्चा न्याय। एक दिन एक किसान अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने उस किसान और उसके पड़ोसी को एक ही जमीन पर खड़ा किया और कहा, जिस जमीन को लेकर तुम दोनों झगड़ रहे हो, वो बताएगी कि इसका असली मालिक कौन है। फिर बीरबल ने जमीन से कहा, हे धरती माता, कृपया हमें बताओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जमीन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीरबल ने किसान से कहा, तुम अपनी जमीन से प्रेम करते हो, इसलिए तुमने इसे खेती योग्य बना दिया है। इस भूमि का असली मालिक वही होगा जो इसे अपने श्रम से सींचता है। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की सराहना की और जमीन किसान को सौंप दी। कहानी 5, एक औरत की चतुराई। एक बार दरबार में एक महिला ने अकबर से शिकायत की कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने महिला से पूछा, तुम्हारा पति तुम्हें क्यों छोड़कर गया? महिला ने उत्तर दिया, वह एक औरत के प्यार में पड़ गया है और उसे अपने साथ ले गया है।
बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों को एक ऐसा कार्य करना होगा जिससे साबित हो सके कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। उस महिला और उसके पति ने कुछ कार्य किए, लेकिन बीरबल ने देखा कि पति का प्यार अब भी उसकी पत्नी के लिए नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस आदमी का दिल अब इस महिला के साथ नहीं है, इसलिए इसे अपनी गलती माननी चाहिए और अपनी पत्नी के साथ न्याय करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को सजा दी। कहानी 6 इंसाफ की कीमत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि कोई गरीब आदमी मेरे पास न्याय मांगने आता है तो उसे इंसाफ पाने के लिए क्या कीमत चुकानी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, इंसाफ की कोई कीमत नहीं होती। गरीब और अमीर दोनों के लिए इंसाफ बराबर होता है। अकबर ने कहा, फिर तो हर गरीब आदमी आसानी से इंसाफ पा सकता है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, यदि आपका न्याय सच्चा है तो गरीब आदमी के लिए कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन यदि न्याय बेईमानी से किया गया हो तो गरीब आदमी को बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमें सच्चे न्याय की राह दिखाती हैं। कहानी 7 सच्चा मित्र कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस राज्य में सबसे सच्चा मित्र कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, सच्चा मित्र वही होता है जो दुख और सुख में आपके साथ खड़ा रहे। अकबर ने कहा, फिर तो हमें इसे परखने का कोई तरीका भी होना चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि दरबार में सभी दरबारियों को एक ही तरह के सवाल पूछे जाएं और देखा जाए कि कौन सच्चाई से उत्तर देता है। जब सवाल पूछे गए तो कुछ दरबारियों ने झूठे उत्तर दिए, लेकिन कुछ ने सच्चाई से उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, सम्राट, जो लोग सच्चाई से उत्तर देते हैं वे ही आपके सच्चे मित्र हो सकते हैं, क्योंकि सच्चा मित्र वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में सच्चाई से दूर नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अपने दरबार में उन लोगों को रखा जो सच्चे थे। कहानी 8 बीरबल की मुस्कान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुस्कराते रहते हो, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मुस्कान वह हथियार है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। गुस्सा हमारी सोचने की शक्ति को कमजोर करता है, जबकि मुस्कान हमें समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। अकबर ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारी मुस्कान हर बार तुम्हारे काम आती है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ता हूँ मैं मुस्कराता हूँ और सोचता हूँ कि इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। मुस्कान हमें धैर्य देती है और धैर्य से ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हुए और उन्होंने भी मुस्कान की महत्ता को समझा। कहानी 9 बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों का कहना था कि एक हीरे का हार उनका है। अकबर ने हार को देखा और समझ नहीं पाया कि असली मालिक कौन है। तब उन्होंने बीरबल से इसका फैसला करने को कहा। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों इस हार को खींचिए और जो इसे अपने पास रख लेगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारियों ने हार को खींचा, लेकिन एक व्यापारी ने हार छोड़ दिया और कहा, मैं हार को नहीं तोड़ सकता। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी विदूषक बीरबल के बीच की मजाकिया और बुद्धिमानी से भरी घटनाओं को प्रस्तुत करती हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल के परिचय।
अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, अपनी सूझबूझ और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत में लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर की दरबार में कई विद्वान, कलाकार और मंत्री थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अपनी तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने ज्ञान और चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि दरबार में अन्य दरबारियों के साथ भी अपनी पहचान बनाई। बीरबल की नियुक्ति। महेश दास एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी। उन्होंने साहित्य और संगीत में भी महारत हासिल की थी। एक बार जब वे यात्रा पर थे, तो उनकी मुलाकात अकबर से हुई, जो उस समय एक अनजान व्यक्ति के रूप में घूम रहे थे। महेश दास की बुद्धिमानी और चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे, तो उन्हें बीरबल का नाम दिया गया और उन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया। अकबर और बीरबल के बीच संबंध। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध न केवल राजा और मंत्री का था, बल्कि वे अच्छे मित्र भी थे। अकबर हमेशा बीरबल की सलाह पर भरोसा करते थे और उन्हें अपने कई महत्वपूर्ण मामलों में शामिल करते थे। बीरबल भी अकबर के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने कई बार अपनी बुद्धिमानी से अकबर को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। अकबर और बीरबल के बीच का यह रिश्ता उनकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां वे एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां। एक, बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, अगर कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहे तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक गरीब आदमी को खोजा, जो इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार था। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और अगले दिन सुबह अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहा? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैंने दूर एक जलते हुए दीपक को देखा और उसकी गर्मी के विचार से मैंने पूरी रात बिता दी। यह सुनकर अकबर ने कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से अपनी रात बिताई है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। अकबर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि बीरबल ने खाने के बर्तन को आग से बहुत दूर लटका रखा है। अकबर ने पूछा, यह खाना कब पकेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे उस आदमी ने दीपक की गर्मी से रात बिताई थी, वैसे ही यह खाना भी पक जाएगा। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस आदमी को इनाम दिया। 2. चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि यह जादुई छड़ी है। यदि चोर ने इसे छुआ तो उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ी लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। उसने तुरंत उस दरबारी को चोर घोषित कर दिया। दरअसल चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया था, ताकि उसकी छड़ी बड़ी न हो जाए। बीरबल की इस चतुराई ने चोरी का मामला सुलझा दिया। 3. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज दिखा सकते हो जो खुशियों में हमें दुखी करे और दुख में हमें खुश करे? बीरबल ने उत्तर दिया,
हाँ महाराज। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब अकबर खुश होते तो वे इस अंगूठी को देखते और सोचते कि खुशियों का समय भी बीत जाएगा, जिससे वे थोड़े उदास हो जाते। और जब वे दुखी होते तो वे इस अंगूठी को देखते और सोचते कि दुख का समय भी बीत जाएगा, जिससे उन्हें सांत्वना मिलती। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन में समय का महत्व क्या है। बीरबल की लोकप्रियता और जलन। बीरबल की चतुराई और अकबर के प्रति उनकी निकटता से दरबार के अन्य दरबारी जलते थे। वे अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी हर बार उन्हें पराजित कर देती थी। एक बार दरबारियों ने अकबर से कहा कि बीरबल के बिना भी दरबार अच्छे से चल सकता है। अकबर ने यह सोचकर बीरबल को कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। बीरबल के जाने के बाद दरबार में कई समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिन्हें कोई भी दरबारी सुलझा नहीं सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया और महसूस किया कि बीरबल की उपस्थिति दरबार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बीरबल की मृत्यु और प्रभाव। बीरबल की मृत्यु 1586 में एक युद्ध के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु अकबर के लिए बहुत बड़ा आघात थी। बीरबल की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां और उनकी चतुराई आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। उनकी कहानियां न केवल बच्चों के लिए मनोरंजक होती हैं, बल्कि उनमें छिपे नैतिक संदेश भी हर उम्र के लोगों को सीखने को मिलते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चतुराई, ईमानदारी और धैर्य का कितना महत्व है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनकी दोस्ती आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अकबर और बीरबल की कहानियों का भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहानियां मुख्य रूप से मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच होने वाले संवाद और घटनाओं पर आधारित हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और तीक्ष्णता को दर्शाया गया है, जो अकबर को समस्याओं का समाधान सुझाते हैं या उन्हें मनोरंजक तरीके से शिक्षित करते हैं। अकबर का दरबार और बीरबल का परिचय। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत समृद्ध हुआ और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हुआ। अकबर के दरबार में कई विद्वान और गुणी व्यक्तियों की उपस्थिति थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें से एक सबसे प्रमुख व्यक्ति बीरबल थे, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल एक अद्वितीय व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वे न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनके दोस्त भी थे। बीरबल का विशेष गुण यह था कि वे किसी भी परिस्थिति में सही और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम थे, चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की चतुराई के किस्से। एक, बीरबल की समझदारी का पहला उदाहरण। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे यह जानना चाहते हैं कि उनके राज्य में सबसे अधिक धैर्यवान व्यक्ति कौन है। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी की भी राय अकबर को संतुष्ट नहीं कर सकी। अंततः बीरबल ने कहा कि सबसे अधिक धैर्यवान व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहता है। अकबर ने पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति स्वयं आपका सेवक है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में आपकी सेवा करता है और कभी भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। अकबर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। 2, बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में 2 किसान आए, जिनमें से एक का दावा था कि दूसरे किसान ने उसकी गाय चुरा ली है।
दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला बीरबल के सामने आया। बीरबल ने दोनों किसानों को सुना और फिर कहा कि गाय को दरबार के सामने लाया जाए। गाय को देखकर बीरबल ने आदेश दिया कि गाय को छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि वह किसके पास जाती है। गाय सीधे उस किसान के पास गई जो उसका असली मालिक था। बीरबल ने न्याय करते हुए गाय को उसके असली मालिक को सौंप दिया। इस घटना से अकबर को बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई का और भी अधिक विश्वास हो गया। 7 प्रश्नों की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उनके 7 प्रश्नों का उत्तर दें जो असंभव प्रतीत होते थे। अकबर ने पूछा, सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी? धरती का केंद्र कहाँ है? आकाश का वजन कितना है? चंद्रमा पर कितने तारे हैं? सागर की गहराई कितनी है? पृथ्वी का सबसे दूर का स्थान कौन सा है? ईश्वर कहाँ रहते हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए। सबसे पहले मुर्गी आई क्योंकि अंडे से पहले उसे सेने के लिए मुर्गी की जरूरत होती है। धरती का केंद्र वही स्थान है जहां आप खड़े होते हैं क्योंकि हर जगह से केंद्र बराबर होता है। आकाश का वजन इतना ही है जितना हवा का वजन होता है। चंद्रमा पर एक भी तारा नहीं है क्योंकि तारे आकाश में होते हैं, चंद्रमा पर नहीं। सागर की गहराई मापी नहीं जा सकती क्योंकि वह समय समय पर बदलती रहती है। पृथ्वी का सबसे दूर का स्थान वहां है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। ईश्वर हर जीव के दिल में रहते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह पाया जा सकता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल की समझ और विवेक। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां केवल चतुराई तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा भी दी गई है। बीरबल ने अकबर को हमेशा सही रास्ते पर चलने, न्याय करने और दूसरों के प्रति दया और सम्मान बनाए रखने की सलाह दी। 4. अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। उन्होंने अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे इस सपने का अर्थ पूछा। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका मतलब है कि उनके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हो गए। फिर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने भी सपने का वही अर्थ बताया, लेकिन उसे इस तरह प्रस्तुत किया, महाराज, आप अपने सारे रिश्तेदारों से अधिक आयु तक जीवित रहेंगे। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हो गए और बीरबल की बात की प्रशंसा की। बीरबल ने उसी तथ्य को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे अकबर का मनोबल बढ़ा। बीरबल का अंत और उनकी विरासत। बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे गहरी बुद्धिमत्ता, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को भी सिखाती हैं। बीरबल का अंत भी अपने आप में एक कथा है। 1586 में बीरबल अकबर के आदेश पर एक सैन्य अभियान में शामिल हुए, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। अकबर को बीरबल की मृत्यु से गहरा सदमा लगा, क्योंकि वे न केवल उनके सबसे करीबी सलाहकार थे, बल्कि एक प्रिय मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं। ये कहानियां न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सरल और मनोरंजक तरीके से सिखाती हैं। बीरबल की विरासत उनके चतुराई भरे उत्तरों और अकबर के साथ उनके विशेष संबंधों में सजीव है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा बनी हुई हैं, जो हमें न केवल हंसाने का बल्कि सिखाने का भी कार्य करती हैं। और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर, मुगल सम्राट
और उनके दरबारी बीरबल के बीच की चतुराई और हास्यप्रद घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की मुलाकात। बीरबल, जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, प्रारंभ से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। एक दिन जब वह यात्रा कर रहे थे, उनकी मुलाकात सम्राट अकबर से हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह सम्राट अकबर हैं। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कुछ कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर बीरबल ने बड़ी चतुराई से दिया। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, तब अकबर ने उन्हें पहचान लिया और उनके गुणों को सराहा। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और समझदारी से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल की न्यायप्रियता। बीरबल को उनके न्यायप्रियता और निष्पक्षता के लिए भी जाना जाता था। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। दोनों व्यापारी एक ही बच्चा होने का दावा कर रहे थे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अकबर ने बीरबल को इस जटिल मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि बच्चे को आधे में काट दिया जाए और दोनों व्यापारियों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। एक व्यापारी ने तुरंत सहमति जताई, जबकि दूसरा व्यापारी चिल्लाने लगा और बोला कि वह बच्चा पहला व्यापारी ले ले, लेकिन बच्चे को नुकसान न पहुंचे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि दूसरा व्यापारी ही असली पिता है, क्योंकि वह बच्चे की भलाई चाहता था। बीरबल ने बच्चे को दूसरे व्यापारी को सौंप दिया और अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। बीरबल और दरबारी ईर्ष्या। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति